बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होंडा रेबॉन गाड़ी की इंजन ऑयल लीकेज को कम्प्लीटली जो है वो जड़ से ख़त्म करने का पूरा तरीका बताऊँगा। एक रिसेंटली गाड़ी मेरे पास आई थी, ये 2008 मॉडल रिबॉर्न होंडा है, होंडा सिविक। इसमें मसला ये था कि इस गाड़ी का इंजन ऑयल, इसका स्टीयरिंग ऑयल, इसका गियर ऑयल बहुत जगह से लीक था, तो जिसकी वजह से गाड़ी जिधर खड़ी होती थी बहुत ज़्यादा ऑयल का नीचे जो है वो एक निशान बन जाता था। इसको जब मैंने चेक किया तो उसका इंजन की मुकम्मल सीलें सारी लीक थी और सारी जगह लीक थी। ये देखें, पावर स्टीयरिंग पंप भी बहुत ज़्यादा लीक था। इसके अलावा इसका टापर कवर जैन और इसका एक केम शाफ्ट की बैक साइड पे ये इस जगह पे एक स्टापर लगा होता है, ये भी लीक था। इसकी मेन सील लीक थी, कन्वर्टर सील लीक थी। ये सारा सामान मैंने इसका चेंज किया है। उसके बाद जो है ये गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई थी, लीकेज वगैरह इसकी ख़त्म हो गई थी। ये देखें कितनी ज़्यादा मट्टी जो है इसके गियर के साथ लगी हुई थी, पता नहीं कितने सालों का जो है वो गाने इसके साथ चिपका हुआ था। ये बहुत ज़्यादा लीकेज थी इंजन के अंदर, पूरा इंजन जो है वो इस तरह जो है बिल्कुल कचरा बना हुआ था। इसकी सही फिर सफाई करके जो है इसको बराबर तरीके से सारी सीलें चेंज करके इसको जो है मैंने फ़िट कर दिया। ये देखें, ये इसकी कन्वर्टर वाली सील है, इसके साथ छोटी ये सील है जिधर मैंने पिचकस लगाया। ये दोनों सीलें इसकी लीक थी, प्लस इसकी एक्सल गोडा सीलें वो भी चेंज हुई हैं, प्लस इसकी मेन सील जो इधर होती है वो चेंज हुई है। ये देखें, ये केम का स्टापर है, इस जगह पे लगा होता है, उसके ऊपर एक रिंग लगा होता है रबड़ का, वो चेंज हुआ है। प्लस इसके ये पावर स्टीयरिंग पंप के रिंग चेंज हुए हैं। इसका ये इधर वी टेक होता है, वी टेक के रिंग भी चेंज हुए हैं। टापर कवर का जैन चेंज हुआ है और इसकी ये फ्रंट साइड भी ये टिक्की होती है, इसके ऊपर भी एक रबड़ का रिंग लगा होता है, वो भी इसका बिल्कुल हार्ड होके जो है वो ख़त्म हो गया था, उधर से भी ऑयल लीक हो रहा था। ये सारे पॉइंटों से इसकी सारी चीज़ें मैंने चेंज की हैं, तो इसकी लीकेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद इसकी क्लीनिंग वगैरह करके इस गाड़ी को प्रॉपर एज इट इज़ फिट कर दिया। ये इसकी सारी कंप्लीट वायरिंग है इस इंजन के लिए। इससे बेहतर और मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि इसकी लीकेज बहुत ज़्यादा थी, वरना लीकेज के लिए कभी इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी कंडीशन को देखते हुए जो है मैंने ये किया है कि इसका ये सारा मुकम्मल तरीके से इसका काम किया है। 3 दिन की ये जॉब थी, 3 दिन इसके ऊपर लगे हैं, काम सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो मुकम्मल हो गया था। ये देखें, अभी इंजन इसका सारा काम होने के बाद जोड़ के पड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर वायरिंग लगेगी और उसके बाद ये गाड़ी में फिट हो जाएगा। इसकी क्लीनिंग सफाई हर जगह से होगी। इसमें पानी की लीकेज भी थी थोड़ी सी, रेडिएटर कूलर के पाइप वगैरह और छोटे पाइप वो सब चेंज हुए। ये देखें, वायरिंग इसकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पाइपिंग करके और उसके ऊपर वायरिंग टेप सारे बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में करके जो है वो गाड़ी के साथ फिट की गई है। कोई फॉल्ट कोड जब गाड़ी को स्टार्ट किया उसके अंदर नहीं आ रहा था, उसको स्कैन करके ऑटो फैन ऑपरेट करके हर चीज़ चेक किया है, सारे फंक्शन उसके बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे थे। ये देखिए, अभी तकरीबन हाफ फिटिंग इसकी हो गई है, इंजन वगैरह इसके अंदर लग गया है, वायरिंग वगैरह ऊपर बिल्कुल सारी सीधी हो गई है। ये देखिए, आधा काम इसका तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद थोड़ी सी इसकी फिटिंग होने के बाद मज़ीद ये स्टार्ट होगी। प्लस इसके इंजन माउंटिंग भी मैंने सारे चेंज किए। इंजन माउंटिंग इसके ख़राब थे, गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही थी और जो है वो इंजन माउंटिंग बिल्कुल टूटे हुए थे। इसके 3 माउंटिंग इसके चेंज हुए हैं, एक सिर्फ गेयर वाला माउंटिंग जो है वो पुराना लगा है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सफाई हुई है कि ताकि दोबारा लीकेज अगर हो तो वो आसानी से पता लग सके कि ये किस जगह से लीक है। ये देखें, दूसरा इंजन माउंटिंग है ये। इसमें टोटल 4 इंजन माउंट होते हैं, जिसमें से 3 ख़राब थे, वो 3 मैंने चेंज कर दिए। कोशिश करूँगा। ये देखिए, गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला कोई परेशानी इसमें नहीं है। इसका पानी वगैरह भी पूरा हो रहा है, थर्मोस्टेट इसका खोला जा रहा है। ये देखें, इसकी एयर ब्लीडिंग की जा रही है। ओवरऑल गाड़ी वर्कशॉप से काफ़ी टाइम हो गया ये जा चुकी है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई थी। इसके सारे मसले मसाइल जो है वो हल हो गए थे। इसका टोटल ख़र्चा तकरीबन, ये देखिए, इंजन माउंट बिल्कुल अच्छी कंपनी का जापानी वाला लगा है। इसका टोटल ख़र्चा जो है वो तकरीबन 60,000 के लगभग हुआ है। ये जितने भी इसके इंजन माउंट हैं, ये टाइमिंग साइड वाला इंजन माउंट 8,500 का, और दूसरे जो टाइमिंग के ऊपर होता है वो तकरीबन 6,000 का, और जो नीचे मेन क्रॉस मेंबर के साथ लगा हुआ है वो भी तकरीबन 6,000 का मिला है। तो एक इसका वाटर पम्प भी चेंज हुआ है। सामान की पूरी डिटेल जो है वो मैंने बता दी है, जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं।
ये देखें गाड़ी अभी स्टार्ट खड़ी है, कोई मसला इसमें नहीं है, मसले सारे इसके दूर हो गए हैं, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। इसकी टोटल कास्ट तकरीबन 60,000 आई थी, क्योंकि होंडा के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। उन पार्ट्स में इसका जो है वो इंजन माउंटिंग 3 अदद और इसकी सारी सीलें, टैपर्ड कवर, जैन और इसके जो है वो पानी वाले पाइप, रेडिएटर वाले पाइप, ये सब चीज़ें इसकी चेंज हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये इसका सारा पुराना मुकम्मल पार्ट्स हैं, ये भी मैं आपको ज़रा सा दिखा दूँगा। ये देखें, ये 2 एक्सेस सीलें इसकी चेंज हुई हैं, ये मेन सील इसकी चेंज हुई है, मेन सील फ्लाई व्हील के पीछे लगी होती है। ये वी टैग का रिंग है, ये भी बिल्कुल देखें ख़त्म हो गया था, हार्ड हो गया था, ये चेंज हुआ है। प्लस इसकी ये गियर शिफ्टर सील चेंज हुई है, बिल्कुल छोटी सी ये होती है। ये सारा सामान मुझे होंडा के डीलर के पास जो है वो मिल गया था। उसके पास ये केम स्टॉपर का जो रिंग है बैक साइड पे, ये चेंज हुआ है। और प्लस इसका ये इंजन माउंट है नीचे वाला, जो क्रॉस मेंबर और गेयर चैम्बर के साथ लगा होता है। ये इसका रेडिएटर का पाइप है, ये भी चेंज हुआ है। इसके हीटर के दोनों हीटर कनेक्शन पाइप भी चेंज हुए हैं, ये भी ये देखें मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। ये हीटर कनेक्शन पाइप दोनों चेंज हुए हैं। प्लस इसका हाइड्रोलिक के पाइप जो है वो भी चेंज हुए हैं। कुछ सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सका पुरानी वीडियो में। ये देखें, ये ऊपर वाला इंजन माउंट है, ये भी चेंज हुआ है। ये हाइड्रोलिक वाला माउंट है, 8,500 रुपये इस माउंट की कीमत थी, ये भी चेंज हुआ है। प्लस इसका जो है वो ये कूलर भी, गेयर ऑयल का कूलर जो है ये बिल्कुल ब्लॉक था, पानी इसके अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहा था, ये भी चेंज हुआ है। और इसका वाटर पम्प भी चेंज हुआ है। और इसकी कुछ थोड़ी सी 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में मैं नहीं दिखा सका। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पंप के रिंग थे वो भी चेंज हुए हैं, उनसे जो है हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो रहा था और पावर स्टीयरिंग पंप बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक पंप का ही पाइप है, ये पावर स्टीयरिंग का हाई प्रेशर जो वापस आता है उसका पाइप है। ये देखिए, ये इसकी कन्वर्टर सील है, ये भी चेंज हुई है। और इसमें GMB कंपनी का वाटर पम्प मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखें, इसका ये गेयर ऑयल का फ़िल्टर भी चेंज हुआ है। टैपर्ड कवर जैन भी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी चेंज हुआ है। ये सारा मुकम्मल सामान है और ये सारे मुकम्मल सामान की कीमत तकरीबन 45,000 रुपये थी।